Okay, good evening, students, and welcome to my YouTube channel with my name Yugal Pachori. And as you all know, I do post videos related to different topics of electronics and communication, and sometimes few general topic as well. So the topic for today's discussion is very simple. I will teach you about the semiconductor diode. What are the diodes, and what are the application of a diode, and why we use diode? That is the basically the application. So this is just like a digital class for you all. Let me share my screen with you all. Okay, so the screen is shared. Now, the thing that I'm going to discuss today is the semiconductor diode. With the definition, if I say what is diode, a diode is a two-terminal device. And the next point it says that diode is fabricated from P-type and N-type semiconductor. Like if we have a semiconductor, then we fabricate with the help of the P-type and N-type semiconductor. P-type you know, N-type you know. If P is connected with the positive and N is connected with the negative, then it is forward biasing. The interconnection of a diode with the voltage or a battery is known as the biasing. So if we connect a diode with the battery, then it is known as biasing. And biasing are basically of two types. One is forward biasing and other is रिवर्स बाइसिंग. तो बेसिकली अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो डायोड को हम जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, लाइक पॉजिटिव को अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से, तो ये बोला जाएगा पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग. और अगर डायोड को मैं पॉजिटिव को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट करता हूं और नेगेटिव को पॉजिटिव बैटरी से, तो इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव बाइसिंग. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस. ठीक है. और डायोड दिखता कैसा है वो इसको हम एक बार गूगल करके देख लेते हैं, हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं थोड़ा सा या डायोड दिखता कैसे है वो हम देख लेते हैं इसको. How a diode look like? So let me Google this one. Diode, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको बता दिया क्या है कि टू टर्मिनल डिवाइस है और उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और रिवर्स बाइसिंग होती है. और डायोड का जो सिंबल है वो भी मैंने आपको बता दिया. सिंबल ये नोट्स में बिल्कुल क्लियर. दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड, पी टाइप एंड एन टाइप. पी को हम एरो से शो कर रहे हैं, एन को बाहर से शो कर रहे हैं. ठीक है. और अब जो डायोड बेसिकली दिखता कैसा है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं. थोड़ा सा नेट का स्पीड स्लो है बट इट विल टेक वंस. अभी मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया है. ओके, तो इमेजेस से मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. सी, दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड. ये वाला जो पर्टिकुलर स्क्रीन है ये बिल्कुल परफेक्ट एक तरीके से ये जो इमेज है, दिस इमेज, पर्टिकुलर इमेज, दिस इज द परफेक्ट इमेज ऑफ अ डायोड. ऑलराइट, सो नाउ यू कम टू नो व्हाट इज डायोड. और गूगल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. These are the different symbols and how to connect the diode. This is one diode, this is 4 diodes, and this is another diode. ठीक है. Zener diode कैसा होता है वो आपको बता देते हैं. The red color diode is a Zener diode. So basically कई टाइप के डायोड्स होते हैं. Zener diode होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, नॉर्मल डायोड होता है, स्कॉटकी डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, और वैरेक्टर डायोड होता है, टनल डायोड होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड. तो अभी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ डायोड नहीं पढ़ रहे हैं, हम वी आर स्टडिंग व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड. तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक तो बाइसिंग होता है. बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग हो सकती है और रिवर्स बाइसिंग हो सकती है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ डायोड कैन बी फॉरवर्ड बाइस एंड इट कैन बी रिवर्स बाइस. अ डायोड एक्ट एज अ स्विच. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायोड स्विच की तरह एक्ट करता है. स्विच मतलब किसी चीज को हमें ऑन करना है या ऑफ करना है तो हमें एक पर्टिकुलर स्विच की जरूरत पड़ती है. तो अगर स्विच ऑटोमेटिक है तो इट विल बी अ डायोड स्विच. जैसे आपने घर में जो कपड़ों को प्रेस करने की जो मशीन होती है उसको हम आयरन बोलते हैं,
उसको अगर ऑटोमेटिकली अगर वो हीटअप हो जाती है तो ऑफ हो जाती है। तो ऑफ क्यों हो पाती है? बिकॉज वहां पे एक सेमीकंडक्टर डायोड लगा होता है। डायोड टेम्परेचर को जज करता है, टेम्परेचर के जजमेंट के अकॉर्डिंग वो स्विच जो है ऑफ हो जाता है। तो डायोड एक्ट एज अ स्विच। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ अ डायोड। डायोड के क्या डिफरेंट टाइप्स के डायोड कौन कौन से हैं? वन इज एलईडी, अदर इज फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड, जीनर डायोड एंड दी टनल डायोड। ओके, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एलईडी इज लाइट इमिटिंग डायोड विच इज यूज्ड टू एमिट लाइट। फॉर एग्जांपल रेड कलर एलईडी देखा होगा आपने, ग्रीन कलर एलईडी देखा होगा, और मल्टी कलर एलईडीज भी होते हैं। फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड इट वर्क्स व्हेन लाइट इज ऑपरेटेड ऑन इट। जब उसके ऊपर लाइट गिरेगा तभी वो वर्कआउट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो फोटो डायोड की एप्लीकेशन अलग है। वेक्टर डायोड क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायोड जहां पर कि अगर हमें कैपेसिटेंस को वरी कराना है विद द हेल्प ऑफ द डायोड, देन वी विल यूज द वेक्टर डायोड। तो इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर्स में आऊंगा मैं वेक्टर डायोड और जीरो डायोड के ऊपर। बट जो टाइप्स ऑफ डायोड है उसको हमें एक बार समझना पड़ेगा। एलईडी, फोटो डायोड, वेक्टर डायोड, जीरो डायोड एंड दी टनल डायोड। अब बात करते हैं, बिकॉज हम डायोड पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डायोड नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब फिलहाल देख लेते हैं कि डायोड में कितने टाइप की बाइसिंग होती है। डायोड में 3 टाइप की बाइसिंग होती है। नंबर वन ये आपको दिख रहा है। नंबर 1 इज फॉरवर्ड बाइसिंग, नंबर 2 इज रिवर्स बाइसिंग एंड नंबर 3 इज नो अप्लाइड बाइस। जब हम डायोड बाइसिंग को बिल्कुल अप्लाई नहीं करते, इट मींस इफ इट इज नॉट कनेक्टेड व्हेन द वोल्टेज इज द 0 वोल्ट, it is known as the no applied bias. When we apply the positive voltage, it is known as the forward biasing, and when we apply the negative voltage, it is known as the reverse biasing. और कैसे कनेक्शन किए जाते हैं ये मैंने अभी आपको लेक्चर में बता ही दिया। ओके, अब पहला केस हम स्टडी कर लेते हैं। पहला केस क्या होता है? जब हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तो नो बाइस कंडीशन जो है, नो अप्लाइड बाइस कंडीशन की इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंडीशन व्हेन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज नॉट कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, दैट इज बैटरी। इट मींस डायोड को आपने फ्री स्टेट में छोड़ा हुआ है, आपने जस्ट मार्केट से परचेज किया, ऑनलाइन परचेज किया, ऑफलाइन परचेज किया, वहां से आप लेके आए, फिर उसके बाद जब आपने डायोड को सिंपली हैंग कर दिया है, किसी भी स्टेट में कनेक्ट नहीं किया है, तो इट विल बी नोन एज द नो अप्लाइड बाइस। तो उस केस में कंडीशन क्या होती है? जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इट विल बी लुक लाइक दिस। यहाँ पे आपने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है, और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ये सभी जानते हैं कि डायोड के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है। तो पी टाइप में मेजोरिटी कौन कौन से होते हैं? होल्स, जो मैंने आपको ये बबल करके दिखाया हुआ है, ये आपके होल्स हैं। और होल्स के ऊपर आयंस कौन से होते हैं? दे हैव द नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, इट मींस इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। ये मैंने डायग्राम में क्लियरली शो किया हुआ है। और नेक्स्ट क्या है? ये जो डॉट डार्क कलर की डॉट्स हैं, ये आपके एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है? जो एन टाइप है उसमें मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट विल डोनेट अ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इट मींस इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज विल बी पॉजिटिव। तो इस डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि पी टाइप और एन टाइप किस तरीके से फॉर्म होते हैं जब नो बाइसिंग की कंडीशन, जब आपने कोई बैटरी नहीं किया। तो ये तो आप जानते हैं कि पी टाइप और एन टाइप की कंडीशन कैसे होगी। अब सपोज कीजिए अगर आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया इससे, तो उस केस में कंडीशन क्या होगी वो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि व्हेन अ डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और पावर सप्लाई, द स्टेट ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड बाइसिंग। तो कुछ इस तरीके से पी टाइप को आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से। इट मींस पी इज प्लस, एन इज माइनस। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन फॉर दी दैट यू से forward biasing. Okay, now look at what happens in the atomic structure when the diode is forward biased. तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि वन इज पी टाइप एंड अदर इज एन टाइप। अब ये जो बैटरी से जो वोल्टेज आपने शो किया है, ये बैरियर पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर इसको बोलेंगे। अब ये कैसे क्रिएट होता है देखिए, अब मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले जाना पड़ेगा। प्रीवियस स्लाइड में देखिए आप, यहां पर इस तरीके से आप मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे।
और यहाँ पे भी एक इमेज लाइन ड्रॉ किया। ओके, अब ये वाले जो होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और रह क्या जाएंगे कि यहाँ का नेगेटिव आयंस रह जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस रह जाएगा। ये जो आपके ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये दोनों रह जाएगा। तो देखिए, अगर आप इस स्लाइड में देखिए तो केवल नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस बचे हुए हैं, बाकी सारे यहाँ के होल्स, ये वाले होल्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड कर गए हैं। तो होता क्या है कि बैटरी का एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या वीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक प्लेट नेगेटिव की वजह से है और एक प्लेट पॉजिटिव की वजह से है। तो नेगेटिव की वजह से बैटरी, इट विल एक्ट एज अ नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड द पॉजिटिव एक्ट एज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। ऑलराइट, सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इन द फॉरवर्ड बायसिंग। तो होता क्या है कि जो स्टार्टिंग, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, मैंने डैश डैश से शो किया है, इसके जो स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्टार्टिंग के होल्स होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है तो ये वाला जो होल है, ये फर्दर इधर नहीं आ पाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्दर इधर नहीं आ पाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्दर इधर नहीं आ पाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर बिल्डअप हो चुका है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक वॉल क्रिएट हो गई है जो कि फर्दर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे आने से रोकेगी। एंड दिस व्हाट यू से दिस बैरियर और दी जो जो एक वोल्टेज की दीवार खड़ी हो गई है, उसको हम पोटेंशियल बैरियर बोला जाएगा। और ये जो रीजन है, जिस रीजन में ये क्रिएशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। सिंपल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम टू प्रेजेंट फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन कैसी होगी और किस तरीके से दिखाई देगी, उसको हमने शो करने के लिए यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर डायग्राम का इस्तेमाल किया है। और क्या डिस्कशन है और कैसे पोटेंशियल बैरियर बनता है, कैसे डिप्लीशन रीजन बनता है और कैसे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन रुक जाता है, वो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। इनकेस फर्दर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ द कट इन वोल्टेज, VC इज द कट इन वोल्टेज, ये मैंने आपको बता दिया। और पोटेंशियल बैरियर DR क्या है? डिप्लीशन रीजन, ये मैंने यहाँ पे शो किया है। ये आपका DR है, इसको बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। So what is the definition of the depletion region? Depletion region is created due to the pairing of electrons and holes, that is the electron hole recombination which further prevents the flow of charge. ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के होल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स कंबाइंड हो जाते हैं और फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो रुक जाता है। और इसकी वजह से जो आपके रीजन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अब इसके अपोजिट रिवर्स बाइस में क्या होता है? रिवर्स बाइस को जैसे हम बैटरी P को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, N को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। P is connected with the negative, N is connected with the positive. I read the definition of the reverse bias. The opposite of forward biasing is called reverse biasing. मतलब एक तरीके से रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग का बिल्कुल अपोजिट है और इसमें कनेक्शन बिल्कुल अपोजिट किया जाते हैं। और इसमें जो डिप्लीशन रीजन है थोड़ा वाइडर होता है। देखिए, ये दिस इज वाइडर और कंपेयर करें प्रीवियस स्लाइड से, ये वाली जो स्लाइड है इसमें डिप्लीशन रीजन छोटा है और रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन बड़ा होता है। डायग्राम कुछ बिल्कुल एज इट इज दिखाई देगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, होल्स और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंबाइंड होते हैं, इसलिए डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी बढ़ जाती है। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी तो यहां पर ये जो वोल्टेज डेवलप होगा ये भी लार्ज होगा। दिस वोल्टेज इज ऑल्सो वेरी लार्ज, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर विल बी लार्ज। अब ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज हमने P को माइनस से कनेक्ट किया तो यहाँ के होल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस साइड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, इसलिए डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो ज्यादा हो चुकी है। तो हेंस अगर शॉर्ट पे हम समराइज करें तो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि जब P को हम प्लस से कनेक्ट करते हैं, N को माइनस से, तो इट विल बी फॉरवर्ड बाइस। और जब P को माइनस से कनेक्ट करते हैं, N को प्लस से कनेक्ट करते हैं, तो इट विल बी रिवर्स बाइस। डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है फॉरवर्ड बाइस में भी और रिवर्स बाइस में भी, बट डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो फॉरवर्ड बाइस में कम होती है और रिवर्स बाइस में थोड़ी
ज्यादा होती है। ओके, ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। ओके, अब इसके आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। जो डायोड में आपको पढ़ना है वो बेसिकली डायोड करंट, डायोड के अंदर दो टाइप के करंट होते हैं। एक तो आपका मेजॉरिटी की वजह से करंट होता है, एक आपका माइनॉरिटी की वजह से करंट होता है। तो दोनों को करंट को कंसिडर करके ही हम डायोड की इक्वेशन को हम स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम डायोड करंट इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या वो देखिए। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, चार्ज कैरियर फ्लो इन दी semiconductor p-n junction, forward biased current flows due to the majority charge carriers and reverse leakage current flows due to the minority charge carriers। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डायोड में बेसिकली दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। वन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अदर इज नेगेटिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो फॉरवर्ड करंट होता है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो रिवर्स लीकेज करंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जो इक्वेशन है डायोड की, जो करंट इक्वेशन होती है, इट लुक्स लाइक दिस। लेट मी हाईलाइट इट। दिस इज द डायोड करंट इक्वेशन, ये मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है। सो दिस सेज आईडी इज इक्वल्स टू आई नॉट। आई नॉट क्या होता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ई इज एक्सपोनेंशियल वीडी स्लैश ईटा वीटी माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायोड करंट इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट एक तरीके से नोट्स को मैं आपको यहाँ पे शेयर आउट कर रहा हूँ डिजिटल क्लासरूम के फॉर्म में। फिर भी जो इसमें जो गूगल पे इंफॉर्मेशन क्या वो मैंने सारी दिया हुआ है। आईडी क्या होता है? आईडी इज नोन एज डायोड करंट और फॉर द फॉरवर्ड करंट। व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज नोन एज द रिवर्स सैचुरेशन और द लीकेज करंट। ईटा इज व्हाट? द आइडियलिटी फैक्टर। एंड व्हाट इज वीटी? वीटी इज इक्वल्स टू केटी ओवर क्यू। के इज व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी इज व्हाट? टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो 33 में आप क्या ऐड कर देंगे? 273 ऐड कर देंगे, तो यू विल गेट दी टेम्परेचर। And how you will calculate VT? You will put the equation K into T upon Q. And what is Q? Q is the charge, 1.6 into 10 minus 19 coulombs. All right. And K is what? Boltzmann constant. ये मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है. This is 1.38 into 10 minus 23 joule per Kelvin. ऑलराइट, तो बीटी की जो रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड वैल्यू आती है दैट इज अराउंड 25 मिली वोल्ट। ओके, अब इसमें फर्दर आपको क्या पढ़ना है? फर्दर आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट मॉड्यूल। लेट मी चेक और क्या इसमें डिस्कस करना है। देन वी विल डिस्कस द आइडियल डायोड एंड द प्रैक्टिकल डायोड। सो फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया मैंने आपको, उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैंने और जो फर्दर डिस्कशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें हमने आपसे क्या डिस्कस किया? सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड क्या होता है, डायोड की एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डायोड क्या है, और बेसिकली जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द बाइसिंग ऑफ द डायोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइसिंग। वन इज नो बाइस कंडीशन, one is no bias condition, and other is forward bias condition, and other is reverse bias condition। तो 3 कंडीशन हमने डिस्कस करी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कैसे डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है और कैसे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। तो दिस इज अबाउट द डिस्कशन ऑन द डायोड। द लास्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इज द डायोड करंट इक्वेशन। दिस इज द डायोड करंट इक्वेशन। ID is equals to I naught bracket E to the power VD slash eta VT minus 1. And what is VT? VT is equals to KT over Q. Eta is equals to ideality factor, that is, it is 2 for silicon and 1 for germanium. Eta is equals to 2 for silicon and eta is equals to 1 for germanium. All right. So this is our today's discussion. We will discuss the VI characteristics and the ideal diode and photodiode and other things in my another video. All right. So thanks for watching up till now, and thank you. Have a nice time. And if you like the video, please do subscribe and comment more about it. Thank you.